नमस्ते। जीवन में असली खुशी कैसे प्राप्त होती है? कभी सोचा है आपने? आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से छोटा या बड़ा किसी को भी देख लीजिए, इतना व्यस्त रहता है कि उन्हें अपने लिए ही समय नहीं रहता, दूसरों के लिए तो वो कैसे निकाले? तो अपने परिवार की खुशी के लिए हमें किस प्रकार से जो है अपनों के बीच समय देना चाहिए? इतनी व्यस्तता भी नहीं होनी चाहिए कि हम अपना जीवन केवल काम में ही बिताए, अपनों का ध्यान नहीं रख पाए, है ना? तो एक छोटी सी कहानी जो आपके समक्ष लाई हूँ। एक बार एक व्यापारी था, बहुत पैसा था उसके पास, पूरे दिन केवल व्यापार करने में व्यतीत होता था। और उसका जो एक बेटा था वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, वो भी व्यापार से जुड़ गया। अब बेटा जो है अपनी संपत्ति, व्यापारी की जो संपत्ति थी, वो उसकी कद्र कर सके, उसको संभाल सके। भी बनिया था, व्यापारी जो बनिए होते हैं ना, वो बहुत समझदार होते हैं। वो अपने बच्चों को इस लायक बनाते हैं कि वो आगे किसी पर आश्रित ना हो, संपत्ति की कद्र कैसे करे, पैसे की कीमत कैसे पहचाने। इसलिए तो वो ऐसे प्रयास करते हैं कि बच्चे कभी भी गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते। अब उस व्यापारी ने कहा कि चलो हम एक छोटे से गांव में जाते हैं, थोड़े दिन वहां रहेंगे। बेटा पिता के साथ जाता है, वहां एक खेत में किसान की झोंपड़ी में रुकते हैं, छोटा सा घर था। वहां 2-3 दिन व्यतीत करते हैं और फिर वापस रवाना होते हैं। रास्ते में पिता ने पूछा, बेटा तुमने देखा क्या गरीब लोग कैसे रहते हैं? तो बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मैंने बहुत अच्छे से देखा कि गरीब लोग कैसे रहते हैं। उनके पास जो है वो हमारे पास नहीं है। कि कैसे? कि हमारे पास घर में एक कुत्ता हम रखते हैं, उनके पास 4-5 कुत्ते हैं, कोई बर्डन नहीं है। हमारे पास छोटा सा स्विमिंग पूल है, उनके पास एक नदी है, वो बड़ी नदी। जब इच्छा हो तब पानी उसमें ला सकते हैं, नहा सकते हैं और अपना एंजॉय कर सकते हैं। शाम के समय उसका दृश्य देखकर प्रफुल्लित होते हैं। हमारे पास छोटा सा टुकड़ा है जमीन का, उनके पास पूरा खेत है। हम जो अन्न खाते हैं ना, वो खरीद के खाते हैं। मैंने देखा कि वो खुद उगाकर मेहनत से खाते हैं। मतलब इस प्रकार से जो बातें उसने कही, और ये और बताया उस बेटे ने कि हम बिजली की रोशनी में रहते हैं, वो चांद सितारों की रोशनी में रहते हैं। कुदरत से कितना प्रेम है उनको, कुदरत यानी प्रकृति से। तो गरीब वो नहीं है पिताजी, गरीब तो हम हैं। व्यापारी बेटे की बात को सुनकर के बड़ा चौंका। तो बोले, बहुत बढ़िया आपने किया कि मैं यहाँ आया, यहाँ के जीवन को देखा। सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ लगी कि हम पूरे दिन व्यापार करने में व्यतीत कर देते हैं और रात को आके बस थक हार के सो जाते हैं, केवल हम पैसा इकट्ठा करते हैं। जबकि मैंने वहां देखा कि इतना कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनके पास अपने परिवार के लिए समय है, अपने परिवार के साथ खुशी बांटते हैं, और हमारे पास वो नहीं है। इसलिए वो गरीब नहीं है पिताजी, गरीब तो हम हैं। वो गरीब कैसे हुए? तो कहने का तात्पर्य इस कहानी से, हमें छोटी सी कहानी है ये बहुत काम की चीज है। आज वर्तमान में देख रहे हैं ना कि बच्चे सुबह से शाम तक केवल केवल पैसे कमाने में जीवन बिताते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है परिवार से, कोई मतलब नहीं है खुशी से, केवल पैसे से खुशी खरीदना चाहते हैं, तो वो खुशी नहीं होती है। हम इतनी भागम भाग की दुनिया में फंसे हैं कि हम, बीमारियां हमारे घर कर रही है, अपने जीवन में खुश नहीं है, न अपनों को कोई समय दे पाते हैं। काम करो एक योजना से, ईश्वर इतना दे कि हम अपना अच्छे से पेट भर सके, अपने परिवार के बीच हंसी खुशी जो है बांट सके। यही तो असली जीवन है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी है
कि जीवन में जब तक संतोष नहीं है, हम कुदरत से नहीं जुड़ते, तब तक जीवन का कोई मतलब नहीं है। हमें अपने व्यस्त जिंदगी में हमें अपने परिवार को समय देना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, अपनों का ध्यान रखना चाहिए, तभी हम एक अमीर व्यक्ति कहला सकते हैं। पैसों से कभी कोई व्यक्ति अमीर नहीं होता है। धन्यवाद।